ट्रिग्नोमेट्री के ऐड शुगर टू कॉफ़ी कॉन्सेप्ट में 11th क्लास के स्टूडेंट्स काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि कहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, कहाँ नहीं होगा, और ऐसे ही ये समझ नहीं आता कि कहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, कहाँ नेगेटिव साइन आएगा। हालांकि ये सब समझाने के लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि बच्चे कहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको कहाँ डाउट्स आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स को पता है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास ये सेट ऑफ एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हम यहाँ से बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, और इसमें A स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव। S से यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, साइन के साथ कोसेक पॉजिटिव होगा। T फॉर टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे C कॉफ़ी, कॉफ़ी का C स्टैंड्स फॉर कॉस, तो कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतना सिंपल सा ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। आप कुछ फॉर्मूलेज 10th क्लास से जानते होंगे। जैसे आपको ये पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा होता है, और ऐसे ही यहाँ से अगर हम बात करें कोस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा हो जाएगा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। मैं ये भी मानकर चलता हूँ कि आपको कुछ और बातें पता है, जैसे कि 90 डिग्रीज़ का जो एंगल है वो π/2 रेडियंस के इक्वल है। मैं ये मानकर चलूँगा कि आपको पता है। और 180 डिग्रीज़ का जो एंगल है वो पाई रेडियन के बराबर होगा। 270 डिग्रीज़ का जो एंगल है, 270 डिग्री वाला एंगल, वो 3π/2 के इक्वल होगा। और जो 2π या फिर 360 डिग्रीज़ का जो एंगल है वो 2π रेडियन के बराबर है। मैं ये भी मानकर चलूँगा कि आपको ये सारी बातें पता हैं। तो देखिए यहाँ से सीधा सीधा साइन 90 माइनस थीटा, 90 मतलब π/2, तो साइन π/2 माइनस थीटा, तो सीधा सीधा हमारे पास हो गया यहाँ से कोस थीटा। ऐसे ही कोस π/2 माइनस थीटा यानी कि कोस 90 माइनस थीटा वो हो गया हमारे पास यहाँ से साइन थीटा। और ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा 10th क्लास की नॉलेज से हमें पता चल गया कि ये हो जाएगा कोट थीटा। तो हमें एक बात पता है और पता होनी भी चाहिए कि 90 डिग्रीज़ के एंगल पे और 270 डिग्रीज़ के एंगल पे, यानी कि अगर मैं एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाता हूँ तो यहाँ से देखिए ये एंगल होता है 0 डिग्री का, क्योंकि हम हर एक एंगल यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर आएगा ये 90 डिग्रीज़ का एंगल, ये 180 का एंगल आ जाएगा, यहाँ से 270, और अगर मैं पूरी कंप्लीट रोटेशन लगा देता हूँ यहाँ, तो ये 0 डिग्री वाले एंगल को हम 360 का एंगल भी बोल सकते हैं। 0 डिग्री वाले एंगल को हम 360 भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो y एक्सिस होगा ना, आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम साइन π/2 प्लस थीटा, यानी कि हम बीच में रुके π/2 पे। आप ऐसे समझना हम π/2 पर रुक रहे हैं, यहाँ पर पाई पे रुके हैं, हम यहाँ पर 3π/2 पे रुके हैं। तो बीच में हम एक बार रुक रहे हैं, हम अपने एंगल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कभी भी y एक्सिस पे रुकते हैं ना, यानी कि जहाँ पर भी π/2 आ जाए या 3π/2 आ जाए, या डिग्रीज में जहाँ पर 90 आ जाए या 270 आ जाए, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कैसे होते हैं, साइन कोस में जाएगा, और यहाँ से जो है टेंजेंट कोट में चेंज होगा, कोसेक जो है वो सेक में चेंज होता है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। तो y एक्सिस पे अगर हम रुकेंगे तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, और अगर हम x एक्सिस पे रुकते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ से साइन π/2 प्लस थीटा, सबसे पहली बात तो यही कि π/2 मतलब 90 डिग्रीज का एंगल, और 90 डिग्री पे साइन चेंज होगा। ठीक है जी, कोस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा कोस थीटा आ गया। लेकिन हम क्वाड्रेंट भी साथ साथ चेक करते रहेंगे। देखिए क्वाड्रेंट चेक करने का सिस्टम क्या होता है, यहाँ बता रहा हूँ मैं। देखिए π/2 प्लस थीटा, π/2 एंगल तो ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं, प्लस थीटा, प्लस करना मतलब ऐड करना, ऐड करना मतलब पॉजिटिव एंगल को आगे बढ़ा देना। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था वो क्या होता है, वो होता है यहाँ से पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी
ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले से याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं लिखा, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अब देखते हैं यहाँ से साइन पाई माइनस थीटा। अब वही यहाँ से क्वाड्रेंट सिस्टम, और ये हो गया हमारे पास एंगल पाई, पूरा पाई डिग्री का एंगल यानी कि पाई रेडियंस का एंगल, 180 डिग्रीज का एंगल, और माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ से फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले हैं। लेकिन देखो हम बीच में रुके कहाँ, बीच में हमने एंगल को किस पॉइंट पे ब्रेक किया था, हमने ब्रेक किया था उसको एक्स एक्सिस पे यानी कि 180 डिग्रीज पे। तो यहाँ से साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हमारा नहीं होगा, वो यही रहेगा। और यहाँ पर भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, मतलब हम पाई बाय 2 प्लस थीटा करके भी सेकंड क्वाड्रेंट में आए, पाई माइनस थीटा करके भी सेकंड क्वाड्रेंट में आए, तो ये साइन भी पॉजिटिव रहने वाला है। अब देखिए फिर से नेक्स्ट साइन पाई, पाई पे नो चेंज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा। साइन थीटा, बस अब हमें यहाँ से चेक करना है कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। तो देखिए फिर से यहाँ से ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम, ये हमारे पास पाई एंगल हो गया पाई, और पाई प्लस थीटा, अगर पाई में हम थीटा ऐड कर दे तो आगे बढ़ जाएंगे, हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ से आएगा माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से अब देखते हैं साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाई 2 मतलब 270, 270 मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कोस में, यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा, थीटा ये वाला एंगल। अब यहाँ से चेक करेंगे इसका साइन। अब देखिए 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंगल हो गया ये माइनस थीटा, यानी कि हमें वापस चलेंगे तो इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में रुक जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा। इसी तरीके से अब चेक करते हैं साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। साइन 3 पाई बाई 2 पे चेंज होगा किस में, कोस में चेंज होगा, तो ये आ गया कोस थीटा। अब साइन चेक करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखिए 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 एंगल तो यही होगा, 3 पाई बाई 2 ये एंगल ये होगा। हम बीच में यहाँ रुके, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा से हम आगे बढ़ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही अब देखते हैं यहाँ से साइन 2 पाई माइनस थीटा के लिए। तो 2 पाई एंगल जो होता है वो कितना होगा, 2 पाई एंगल होता है 1 कंप्लीट रोटेशन यानी कि 360 डिग्रीज। तो वहाँ से माइनस थीटा यानी कि हम पहले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए थे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब एंगल सब्ट्रैक्ट करके हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। अब सबसे पहले देखते हैं हम रुके कहाँ, हमने स्टॉप लिया एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे मतलब यहाँ से 2 पाई एंगल पे साइन चेंज नहीं होगा, तो ये साइन थीटा ही रहने वाला है, लेकिन अभी भी क्वाड्रेंट फोर्थ है, तो यहाँ से नेगेटिव साइन होगा। अब चेक करते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा। तो देखिए साइन 2 पाई तो ये एंगल यहाँ तक पहुँच गए हम, प्लस थीटा मतलब आगे बढ़ गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐड ऑल सभी पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव रहने वाला है। ये पॉजिटिव रहने वाला है तो कोई साइन नहीं लगाएंगे, 2 पाई पे कोई चेंज होगा नहीं, तो ये साइन थीटा ओनली। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव साइन सेटलमेंट। नेगेटिव साइन सेटलमेंट, या वैसे तो आप याद रख सकते हो साइन ऑफ माइनस थीटा में क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये माइनस साइन थीटा रहेगा। ये नेगेटिव साइन सेटलमेंट होती है। इसका रीज़न क्या है नेगेटिव रहने का, वो बताता हूँ मैं आपको। और उससे पहले मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ यहाँ से, कि कोस ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना, वो जस्ट कोस थीटा होगा, यानी कि इसमें नेगेटिव साइन, इसका हाजमा थोड़ा सा मजबूत है, मतलब ये क्या करता है, नेगेटिव साइन को पचा जाता है। ये कोस जो है नेगेटिव साइन वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। इसका मैं रीज़न बता देता हूँ आपको कि यहाँ नेगेटिव क्यों आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव क्यों आया। देखिए अगर मैं इस एंगल को समझूँ साइन माइनस थीटा, तो इसको मैं माइनस थीटा, यहाँ पर मैं ऐसे भी तो समझ सकता हूँ ज़ीरो माइनस थीटा। तो अब देखो ज़ीरो एंगल कितना होता है, ज़ीरो एंगल इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इटसेल्फ माइनस थीटा मतलब हम कहाँ चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है, साइन हो जाता है नेगेटिव। लेकिन वहीं कोस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो अब कोस के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो होता है सेक। तो आप यहाँ से याद रखना है एक और कि सेक ऑफ माइनस थीटा जो है ना, वो सेक थीटा होगा। तो यहाँ से कोस और सेक में नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, इनका हाजमा बड़ा मजबूत है। और जो ये साइन है और साइन यहाँ से कोसेक
टेंजेंट और कोट, उन सभी में क्या होगा, उन सभी में हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाएगा। जैसे टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस टेन थीटा होगा यहाँ से। चलिए अब आगे यहाँ डिस्कस करते हैं कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्वाड्रेंट्स यहाँ बनाऊंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 पे चेंज, तो कोस चेंज होकर सीधा सीधा साइन थीटा बन गया। अब चेक क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस को चेक करेंगे, साइन को चेक नहीं करना है, ओरिजिनल जो था हमारे पास। तो कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ से आ गया माइनस साइन थीटा। कोस पाई माइनस थीटा, तो देखिए पाई एंगल तो ये हो गया, कोस पाई, हम रुके कहाँ, हम रुके यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, तो कोस में चेंज नहीं आएगा, तो ये सीधा सीधा कोस थीटा रहेगा। अब चेक करते हैं यहाँ से साइन, तो पाई माइनस थीटा करके हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो माइनस कोस थीटा। पाई पे कोस में फिर से कोई बदलाव नहीं आएगा, तो यहाँ से ये भी कोस थीटा रहने वाला है। अब यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करते हैं, तो देखो पाई प्लस थीटा करके हम कहाँ चले गए, आगे पाई तक आए और आगे बढ़ गए उसी डायरेक्शन में, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। इसके बाद देखिए यहाँ से कोस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 एंगल, ये हो गया 270 डिग्री का एंगल, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप ये तो समझ सकते हो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। अब ये भी देख लेते हैं साथ में 3 पाई बाई 2 270 डिग्रीज का एंगल वाई एक्सिस, यानी कि चेंज होगा, ये किस में चेंज होगा, साइन थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है कोस नेगेटिव, तो यहाँ से आ गया माइनस साइन थीटा। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बेहद आसान तरीके से बताऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। आगे देखिए यहाँ से कोस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो यहाँ से 3 पाई बाई 2 पे फिर से कोस चेंज होगा। आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा नहीं होगा, और साइन पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो कोस 3 पाई बाई 2 जैसे ही देखा, कोस को चेंज करके लिख दिया साइन थीटा ये वाला। अब यहाँ से चेक करते हैं इसका साइन कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए इस बार हमारे पास एंगल क्या था, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 हम यहाँ तक आ गए। अब प्लस थीटा मतलब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव, तो यहाँ से आएगा कोस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन थीटा। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं 2 पाई मतलब नो चेंज, तो कोस थीटा ही रहेगा, ये वाला थीटा। यहाँ से भी आप देख सकते हो ये कोस थीटा ही रहेगा। बस अब साइन चेक कर लेते हैं। देखिए 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई की रोटेशन माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम करेंगे प्लस थीटा, तो जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है कोस, और यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो कोस 2 पाई माइनस थीटा कोस 2 पाई प्लस थीटा वो भी कोस थीटा होगा। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा हो गया, यानी कि नेगेटिव साइन हट जाएगा यहाँ से। अब टेंजेंट के लिए चेक करते हैं यहाँ से। देखिए सीधा आप एक काम करते हैं, जल्दी से ये सारा काम देखेंगे हम यहाँ से। देखिए ये है पाई बाई 2 पे टेन चेंज होगा कोट थीटा। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो सिर्फ लिख लेता हूँ कहाँ पे चेंज होगा नहीं होगा। देखिए ये कोट थीटा, टेन पाई, तो ये टेन थीटा, यहाँ से पाई मतलब टेन थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। टेन 3 पाई बाई 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, कोट थीटा में। यहाँ से देखिए टेन 3 पाई बाई 2, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, टेन थीटा कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। 2 पाई पे टेंजेंट थीटा चेंज नहीं होगा, और 2 पाई प्लस थीटा पे यहाँ पर भी 2 पाई पे टेंजेंट थीटा चेंज नहीं होगा। अब सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव डालेंगे। टेंजेंट थीटा जो है आपको पता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अब देखते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में टेन होता है नेगेटिव, ये लीजिए नेगेटिव। पाई माइनस थीटा ये भी जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। पाई प्लस थीटा देख लीजिए, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन होता है पॉजिटिव, तो कोई साइन नहीं लगाता हूँ मैं यहाँ से। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये हो गया 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखिए माइनस थीटा थर्ड में आया था तो प्लस थीटा फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में टेन होता है नेगेटिव, तो टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है वो माइनस कोट थीटा होगा। टेन 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फिर नेगेटिव,
2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ से मैंने क्या किया, जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सिकेंड कॉट, उसमें से पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये आपको बताया है, यहाँ से ये एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इसको अपना होमवर्क समझ सकते हो कि बाकी सभी के लिए होमवर्क प्रैक्टिस वर्क बाकी सभी के लिए आप ये खुद से बनाएं यहाँ से, यानी कि कोसेक सेक और कोट के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट्स से शेयर करें, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।